कहानी की शुरुआत में कुछ डॉक्टरों को दिखाया जाता है जिन्होंने कुदरत के नियम को बदल कर एक इंसान को टेक्नोलॉजी की मदद से बना देते हैं, लेकिन उसके सुनने समझने की शक्ति किसी बच्चे जितनी होती है। और जब वो मैली नाम की डॉक्टर को देखता है वो उसे अपनी मॉम समझने लगता है। और वहाँ दो और डॉक्टर होते हैं जिनका नाम विक्टर और मार्कस होता है, जो अपने एक्सपेरिमेंट की कामयाबी से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह स्वस्थ होती है। और मैली उसे बोलना सिखाती है जिससे वो मैली का कार्ड अपने पास रख लेता है। फिर हम विक्टर और मार्कस को देखते हैं जो उसे कुछ चीज़ें सिखाते हैं। वो उसकी तरफ बॉल को फेंकते हैं और वो उस बॉल को पकड़ लेता है जिससे उन्हें पता चलता है वो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से सीख रहा होता है। लेकिन जब वो विक्टर की तरफ बॉल फेंकता है विक्टर को चोट लग जाती है जिससे वो विक्टर को अपने पास आने को कहता है और विक्टर उसके पास जाता है। पर विक्टर को उसकी नाड़ के पास एक दाना निकलता हुआ दिखता है जिससे वो उसके कुछ टेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है उसके जेनेटिक सेल में कुछ बीमारी होती है जिससे उसके शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। कुछ दिन बाद उसकी हालत और भी खराब हो जाती है जिससे विक्टर उसे मारने को कहता है, पर मैली उसे ऐसा करने को मना करती है। लेकिन विक्टर बोलता है अगर वो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है, जिससे मैली उनकी बात मान जाती है और उसे वो मारने के लिए एक जगह पर लेकर आ जाते हैं जहां उसे वो नींद में ही मार देते हैं। और कुछ देर बाद वो फिर से हिलने लगता है जिससे वो उसे जहर का ओवरडोज देते हैं जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर हम मार्कस और उसके साथी को देखते हैं जो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है और उन लोगों को मारने लगता है जिससे हमें पता चलता है उसके अंदर जो जेनेटिक सेल होते हैं वो उसे मरने नहीं देते, जिनकी मदद से वो वापस जिंदा हो जाता है। और जब वो वहां से जाने लगता है उसे गार्ड रोकने की कोशिश करते हैं जिससे वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन उस पर पिटाई का कुछ भी असर नहीं होता और वो उन दोनों को मार देता है। जब उस लैब से वो बाहर निकलता है उसने पहली बार उजाले को देखा होता है, लेकिन उसे मारने के लिए गार्ड उसके पीछे होते हैं जिनसे वो बचने के लिए जंगल में भाग जाता है। और अब रात हो चुकी होती है जिससे उसे ठंड लगने लगती है। अगले दिन जब वो उठता है उसे पहली बार भूख लगने का एहसास होता है जिससे वो अपने आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है और उसे कुछ कीड़े मिलते हैं जिन्हें वो खा जाता है। और रास्ते में उसे एक हिरन मरा हुआ मिलता है जिसके अंदर से वो मांस निकाल कर खाने लगता है और उसे जंगल में लेकर आ जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है वो अपने पास एक कुत्ते को देखता है जो उसे देखकर भौंकने लगता है, जिससे वो भी उसे देखकर भौंकने लगता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत किसी बच्चे जितनी होती है। और वो कुत्ता उसके पास आता है जिससे वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में मिलकर अपना खाना बांटने लगते हैं। और जब वो जंगल से बाहर निकलता है उसने पहली बार जलती हुई आग देखी होती है। उसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ एक घर तक आ जाता है जहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है। वो लड़की उसे अपने साथ खेलने को कहती है जिससे वो उसे एक लकड़ी देती है जिसे वो पानी में फेंकने को कहती है, लेकिन वो उस लड़की को ही पानी में फेंक देता है जिससे वो डूबने लगती है। ये देखकर वो उसे पानी से बाहर निकालता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है जिन्होंने उसे पानी में उस लड़की को फेंकते हुए देख लिया होता है। लेकिन उसका कुत्ता पुलिस पर भौंकने लगता है जिससे वो कुत्ते के पैर में गोली मार देते हैं। ये देखकर वो उन पुलिस वालों पर हमला करता है जिससे वो उस पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और अपने कुत्ते को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है जहां पुलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी बच्चे की तरह बोलता है और पुलिस को उसके पास मैली का कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो मैली को उसके पास लेकर आ जाते हैं। लेकिन मैली उसे जानते हुए भी पहचानने को मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर वो उसे मारने के लिए एक जगह पर लेकर आ जाते हैं क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया होता
होता है और वो पुलिस वाला उसके सर में गोली मारता है। लेकिन उनके जाने के बाद हम उसे देखते हैं जो गोली लगने के बाद भी जिंदा होता है। और अगले दिन उसे एक आदमी मिलता है जो एक भिखारी होता है जिसका नाम एडी होता है। एडी उससे उसका नाम पूछता है जिससे वो अपना नाम मॉन्स्टर बताता है, क्योंकि उसे जो लोग मारने आए होते हैं वो उसे मॉन्स्टर कह रहे होते हैं। और एडी जब उससे बात करने की कोशिश करता है, एडी समझ जाता है उसे बात करना नहीं आता, जिससे एडी उसे अपने पास ही रुकने को कहता है और वो एडी के साथ मिलकर सड़क पर ही भीख मांगने लगता है। तभी एडी के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वोंडा होता है, जो कि एडी की दोस्त होती है। वोंडा जब उसके चेहरे को देखती है वो देख कर डर जाती है, जिससे वो उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन एडी बोलता है इसे बातें करना नहीं आता, जिससे वोंडा बोलती है फिर तो इसे सेक्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं होगा, जिससे एडी वोंडा को मॉन्स्टर के साथ सोने को कहता है, जिसके बदले वो उसे पैसे देने को भी कहता है और वो उसे एक होटल में लेकर आ जाते हैं। वोंडा उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन वोंडा को उसके पास एक कार्ड मिलता है जो कि मैली का होता है, जिसे देखकर वोंडा समझ जाती है वो इस लड़की को पसंद करता है, जिससे वो मैली को सोशल मीडिया पर ढूंढती है। पर मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, जिससे वोंडा उसे पहले नहाने को कहती है। लेकिन जब वो नहाकर बाहर निकलता है, वोंडा उसके शरीर को देखकर डर जाती है, जिससे वो उसके साथ फिजिकल होने को मना कर देती है। लेकिन वो वोंडा के पास आने लगता है और उसे पकड़ लेता है। वोंडा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसने वोंडा को इतने जोर से पकड़ा होता है जिससे वोंडा की हड्डियां टूट जाती हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर एडी भी अंदर आ जाता है, जहां उसे वोंडा मरी हुई मिलती है, जिससे एडी उसे मारने लगता है। पर जब वो एडी को धक्का मारता है, उसकी नाड़ टूट जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर उसे काफ़ी दुख होता है और वो वोंडा के फ़ोन को लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उस फ़ोन में मैली का एड्रेस होता है, जिससे वो उन सब से बदला लेने का फैसला करता है जिन्होंने उसे ऐसा बनाया होता है। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस मिल जाती है, जिनमें वो पुलिस वाला भी होता है जिसने उसे गोली मारी होती है, और उन लोगों के बीच लड़ाई होती है, जिससे वो उस पुलिस वाले को मार देता है और वो मैली के घर तक आ जाता है, जहां वो मैली को देखता है और उसके पास जाता है। लेकिन वो मैली के साथ विक्टर को देखता है और उन दोनों के सामने आ जाता है, जिससे वो विक्टर को मारने लगता है। लेकिन मैली उसे रोकती है, पर वो काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि लोग उसके चेहरे को देखकर डर कर भाग जाते हैं। उसे अपना नाम भी पता नहीं होता कि वो कौन है, जिससे मैली उसका नाम टोबी बताती है और विक्टर टोबी से बोलता है वो उसे बिल्कुल ठीक कर सकता है, जिससे वो टोबी को वहां से ले जाते हैं और उसे वहां लेकर आ जाते हैं जहां उसे बनाया गया होता है। वहां पर एक और बॉडी होती है जो बिल्कुल उसी की तरह होती है, जिससे टोबी को पता चलता है उसे भी ऐसे ही बनाया गया होता है, जिससे टोबी काफ़ी दुखी होता है और वो उस मशीन को तोड़ देता है। लेकिन विक्टर उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है, जिससे वो उसकी नाड़ को काटने लगता है और मैली उसे रोकती है, पर गलती से चाकू मैली को लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर विक्टर वहां से भाग जाता है और हम टोबी को जिंदा देखते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक सेल होते हैं वो उसे मरने नहीं देते, जिससे वो बाल बाल जिंदा हो जाता है और वो मैली की डेड बॉडी को लेकर जंगल में आ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है वो मर नहीं सकता, जिससे वो मैली के साथ अपने आप को आग में जला लेता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।